हम लोग का जो यात्रा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नॉमिनेशन यात्रा, उस दिन मुहर्रम और रामनवमी दोनों एक साथ एक ही जगह लोग मनाएंगे। टोपी वाले लोग भी रहेंगे और टीका वाले लोग भी रहेंगे। आज के नफरत के इस दौर में जो आपने मोहब्बत का जो है पहल किया है, तो यहाँ से आपको 10 कदम बढ़ करके हम लोग करेंगे और सदन में जा करके इस बार अल्लाह अकबर भी होगा, जय श्री राम भी। जो एक धप्पा लगा हुआ है हम लोग के ऊपर, जो एक कलंक लगा हुआ है कि बाहरी कोई आता है आकर के चुनाव जीत करके चला जाता है, उनको इस बार हम लोग सबक सिखा देंगे। बिल्कुल ओवैसी साहब यहाँ आने वाले हैं। एक बैरिस्टर जो है मोहनदास करमचंद गांधी आए थे कुछ साल पहले, जिन्होंने अंग्रेज़ों को धूल चटाया था, और दूसरे बैरिस्टर जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे। ये आज की इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है? 1 तारीख को हम लोग नामांकन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ अपने पिताजी और पूरे शिवहर के प्रेरणा स्रोत सीताराम बाबू के समाधि स्थल से सुबह 7 बजे हम लोग शुरू करेंगे, और रूट मैप के माध्यम से इसका परमिशन हम लोगों ने ले लिया है। वो हम लोग मधुबन होते हुए आगे पकड़ी दयाल होते हुए फेनहारा, नया गांव, तरियानी, तो शिवहर का कई इलाका करते हुए लास्ट में हम लोग अंततः ढाका आएंगे। और ढाका में हम लोग सभा 2 बजे सेकेंड हाफ में 2 बजे हम लोग सभा की शुरुआत करेंगे। 2 से ढाई बजे, तो थोड़ा धूप भी हल्का हो जाता है चूँकि लू का भी मौसम चल रहा है। उसी को लेकर के तैयारी हो रही है। ये यात्रा एक बदलाव का यात्रा है, एक क्रांतिकारी आगाज़ का यात्रा है। शिवहर लोकसभा के लोगों ने इस बार तय किया है कि भाई जो एक धप्पा लगा हुआ है हम लोग के ऊपर, जो एक कलंक लगा हुआ है कि बाहरी कोई आता है आकर के चुनाव जीत करके चला जाता है, उनको इस बार हम लोग सबक सिखा देंगे। नामांकन सभा में कौन कौन आ रहे हैं? हम देखिए, हम तो जनता की पार्टी हैं, हम लोग के पास कोई नेता नहीं, हमारे पास जनता है। नामांकन सभा की जो विशेषता ये है कि हम लोगों ने अपने सभी लोगों से, अपने पंचायत के अपने सभी कार्यकर्ता, अपने सभी समर्थक, अपनी जनता से आग्रह किया है कि आप अपने पंचायत का मुख्य समस्या 10 कम से कम वो लिख करके आप लेकर के आएँ, और LED का स्क्रीन लगा रहेगा, और उस समस्याओं को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे और उसको प्रायोरिटी वाइज 1 नंबर की समस्या कौन सी है, 2 नंबर की समस्या कौन सी है, पंचायत वार हम लोग एक मैनिफेस्टो तैयार करने जा रहे हैं। तो नॉमिनेशन का संकल्प ही यही है, जिस लड़ाई को हम लड़ने जा रहे हैं हम तो जान तो जाएं, जिस बीमारी के खिलाफ हम लड़ने जा रहे हैं बीमारी का तो पता लग जाए। तो समझिए कि उस दिन हम लोगों ने अपने लोगों से आग्रह किया है कि जो भी समस्या आपके पंचायत की है उसको आप लिख करके लाएं। हम लोग अपना पंचायत वाइज एक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, एक कमेटी का निर्माण करेंगे। चुनाव जीतने के बाद फंड उसी हिसाब से उनको दिया जाएगा और वो कमेटी तय करेगी कि भाई पार्टी ने चुनाव लड़ने का शिवहर लोकसभा से ऐलान किया है। लोगों की चाहत है कि ओवैसी साहब को ढाका में लाया जाए, क्या ओवैसी साहब ढाका में आएंगे? बिल्कुल ओवैसी साहब यहाँ आने वाले हैं। एक बैरिस्टर जो है मोहनदास करमचंद गांधी आए थे कुछ साल पहले, जिन्होंने अंग्रेज़ों को धूल चटाया था, और दूसरे बैरिस्टर जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे, जो हर धर्म हर जाति का सम्मान करते हैं। लेकिन लड़ाई चूँकि कोई लड़ता नहीं है अक़लियत का, तो अक़लियत की लड़ाई मुख्यतः वो लड़ते हैं। लेकिन और आपने ढाका में देखा होगा, मुहर्रम अलग होता था और रामनवमी अलग होता है। जिस दिन ओवैसी साहब आएंगे, या जो हम लोग का जो यात्रा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नॉमिनेशन यात्रा, उस दिन मुहर्रम और रामनवमी दोनों एक साथ एक ही जगह लोग मनाएंगे। टोपी वाले लोग भी रहेंगे और टीका वाले लोग भी रहेंगे, और जो नफ़रत फैलाने वाले जो लोग हैं उनके मुंह पे हम लोग एक तमाशा देंगे। और ढाका को कुछ लोगों ने पाकिस्तान तक का दर्जा दे दिया था, उनको जवाब देंगे कि देखिए, आप भारत माता की जय अगर करते हैं तो हम हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हैं। हमारे अंदर भी वही जुनून है, वही देशभक्ति है। लेकिन आपके दिए हुए शब्द को अगर हम नहीं दोहराएं तो हम ऐसा नहीं कि हमारा देश से प्रेम नहीं है। अब भारत माता की जय करिए, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद करेंगे, हम अपने तरीके अपने शब्दों से करेंगे, लेकिन जज्बे और जुनून में कोई कमी नहीं है। रंजीत जी, एक तरफ जहाँ 400 पार की बात हो रही है, वही दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में, देश खतरे में। अच्छा, आपको लगता है कि वाकई देश का संविधान खतरे में, देश खतरे में है? देखिए, संविधान की खूबसूरती क्या है, ऐसा नहीं होता कि चुनाव एक बार कराया और आपको जीवन भर के लिए कुर्सी दिया था, मात्र 5 साल के लिए दिया जाता है। आज अगर आप वोट करते हैं तो 5 साल आपका कोई सांसद होगा। तो खूबसूरती ये है कि हर 5 साल में बदलना चाहिए सरकार। आप देखिए, जिस भी राज्य में सरकारें बदलती रही हैं वहाँ विकास का जो रेट है वो बेहतर है, दर उसका बेहतर होता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती। आप लगातार जब किसी को कुर्सी पे बिठाएंगे, बिहार तो झेल ही रहा है, खाने की दिक्कत है, और यहाँ पे हम लोग जो है दूसरी बातें करते हैं, पर्यावरण की बात।
हम लोग करते हैं। यहाँ पेट में जो है खाने को अन्न नहीं है। यहाँ म्यूजियम में अंडरग्राउंड रास्ता बनाते हैं और यहाँ पे ढाका और चिरैया का रास्ता, शिकारगंज का रास्ता का क्या हालत है वो हम लोग देख ही रहे हैं। संविधान खतरे में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। आज केजरीवाल साहब को जेल भेज दिया जाता है, सारा मुख्यमंत्री जो आपका विरोध करता है उसको जेल भेज दिया जाता है। आज नॉमिनेशन जो है निर्विरोध चुनाव को जीत जा रहा है गुजरात में। मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार हुआ होगा। प्रत्याशी अपना नामांकन, कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन, तो ये जो है ताकत का दुरुपयोग तो हो रहा है। चुनाव के वक्त ही संविधान और देश खतरा में नजर क्यों आने लगता है नेताओं को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। संविधान को लेकर के हमारे समाज के वर्ग चिंतित हैं लंबे टाइम से। अगर सीए की बात आई, एनआरसी की बात आई, तो उसको लेकर के भी लोगों ने सवाल किया, दुविधा बनाया कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा रंजीत साहब, अपना नामांकन का तिथि 1 मई को रखना और मजदूर दिवस है, इसके पीछे का राज है? देखिए, हम लोग गरीबों की पार्टी हैं, दलित की पार्टी हैं, इसलिए हम लोगों ने मजदूर दिवस को चुना। उनकी समस्याओं को जानने का, उनके तकलीफ़ को महसूस करने का वो उससे बेहतर दिन नहीं होता, इसलिए सिंबॉलिक जो है हमने मजदूर दिवस रखा है। और मेरा मकसद ही है कि भाई जो यहाँ की मूलतः समस्या पंचायत की, दलित बस्तियों की, अक़लियत की, सड़कों की और जो समाज को लेकर के जो कुछ परेशानियाँ हैं उसको लेकर के हम लोग उनसे उनका पक्ष लेंगे, उनका सलाह लेंगे, सुझाव लेंगे और एक मैनिफेस्टो हम लोग तैयार करेंगे। हर ओवैसी साहब ने, जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि यह मुसलमान की पार्टी है, जब वो एक कदम आगे बढ़ा करके शिवहर से राणा रंजीत सिंह, एक क्षत्रिय, एक हिंदू के बेटा को मौका दे रही है, गोपालगंज से एक दलित समाज के दीनानाथ मांझी जी को मौका दे रही है, जब आपने एक कदम बढ़ाया है तो हम तो हिंदुओं का तो फ़र्ज़, हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। और इसका आपको हम लोगों ने बोला है कि हम लोग आपको जो है, जो आपने प्यार का एक कदम आगे बढ़ाया है, जो मोहब्बत आज के नफ़रत के इस दौर में जो आपने मोहब्बत का जो है पहल किया है, तो यहाँ से आपको 10 कदम बढ़ करके हम लोग करेंगे और सदन में जा कर के इस बार अल्लाह अकबर भी होगा, जय श्री राम भी होगा।